राम राम महाराज प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्साय द्वितीय वंदन राम जी जिन मिठो वरणो विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जिनकी पद रज परासिता हंस उतर गए पानी वार वार विनती करूं वार वार परिणाम सत्य गोरे राम निवास की चरण कमल विश्राम शवधरती कागज करो सवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुण गुण लिखो न जाए। अर्थभूषित सिद्धगुरु सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। आइए सावलदास जी महाराज को नमन करते हैं। नमो अक्षर पर ब्राह्मी को नवसिकार सब सन जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन। सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। अधश्रोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कर जोड़ा सन मुखर हूँ गुण सावल भगवन जनवीरम की वंदना अनंत कोट निज सन। सतगुरु बाप जी महाराज संत श्रोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। अर्थभूषित तालनहार शरणों सत्य गुरु ध्याली को मुख हृदय हरिनाम नित व्रत संगत साध की आजीवन मोगत सुखराम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का सो अड़वा वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य सतगुरु श्री 1008 सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे बच्चों वीडियो के थ्रू सुन रहे समस्त रामसनी भक्तगण श्रद्धालुगण मारा हृदय से सुलभ हृदय से सबको बारंबार राम जी राम 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 महाराज। बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा था। सत स्वरूप आनंद पथ ने छद लेना बाप जी महाराज के द्वारा रचित। आज बाप जी समझा रहे हैं संध्या की वेला में राम नाम की टेक रे सुन जगत के होय सामा मिला सब कहे विष न कहो कोई वेस न कहियो को
को कारण सुनकाई ज्ञानी सोजुवताए कौन इद को या माही शुकुराम पांत सब भेष का न्यारो कर कर जो राम नाम की टेक रे राम नाम की टेक रे सुनो जगत के होए सुनो जगत के होए। राम नाम की टेक सारे संसार की होती है। आमने सामने मिलने पर सभी राम राम करते हैं। आमने सामने किसी का मिलन होता है तो सब राम ही राम करते हैं। परंतु जितने भेषधारी हैं, जिन्होंने भेष धारण कर रखा है, वो अपनी संप्रदाय का अलग अलग नाम लेते हैं। राम राम नहीं लेते। इसमें कौन अधिक है, इसका क्या कारण है? हे ज्ञानियों, ये सोच कर बताओ कि इनमें कौन अधिक है। असंख्य संप्रदाय चल रही हैं समाज में, सब अपनी अपनी संप्रदाय की बात रखते हैं। वाव जी महाराज पूछ रहे हैं, हे ज्ञानियों, मारे को बताओ कि इसमें कौन अधिक है, इसका क्या कारण है। हे ज्ञानियों, शोध कर बताओ इनमें कौन अधिक है। सभी पंथों के भेषों को अलग अलग देखो। सभी पंथों के भेष अलग अलग हैं। वाहे गुरु नानक कहो सायब कहो कबीर। वाहे गुरु नानक कहो सायब कहे कबीर। जैन धर्म मांडा करे राम की गत कहे वीर। राम की गत कहे वीर कौनेद को या माई। दत्त नारद तत छीन और कियो कुछ नाही। सुको राम कहे रघुनाथ जी। किसन कहो क्या वीर। वाहेगुरु नानक कहो सायब कहो कबीर। वाहेगुरु नानक कहो सायब कहो कबीर। नानक संप्रदाय वाले वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं। कबीर संप्रदाय के लोग सत साहिब कहते हैं। इसी प्रकार जो जैन धर्म के लोग हैं वो वंदना करते हैं। कोई कोई भाई राम की भक्ति करते हैं, तो उनमें कौन अधिक है। दत्तात्रेय जी ने, नारद जी ने ब्रह्मपद की प्राप्ति की और कुछ साधन नहीं किया। बाप जी महाराज समझाते हैं। रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जो कृष्ण द्वापर में आए ने क्या कहा, नानक संप्रदाय वाहेगुरु व कबीर संप्रदाय सत साहिब करते हैं। राम कहे सतिया
कहो किस जाए, और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पदमाए, मिले कौन पदमाए, सोजे अर्थ बताओ, ररंकार की पोछ सोज निर्णय सवलाओ, सुको राम वास्ते गुण नाच पे, खाया नरे और माए, राम कहे सतिया जने, मोक्ष कहो किस जाए। सती, पति जो सती होती है वो पति के साथ जलती है, वह भी राम राम कह करके जल जाती है। कहो मोक्ष में कौन जाती है। संत प्रहलाद, वाल स्वरूप संत प्रहलाद ध्रुव जी किस पद में जाकर के मिले, वो कौन से पद में गए। प्रहलाद जी ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो जाकर के कौन से पद में गए। शोध कर इसका अर्थ बताओ। रंकार की पहुंच, जो रंकार है उसकी पहुंच यानी दौड़ कहां तक है। रंकार कहां तक दौड़ सकता है, उसकी पहुंच कहां तक है। शोध कर निर्णय बताओ। कितनी उच्च कोटि की बात जी महाराज पूछ रहे हैं कि रंकार की पहुंच कहां तक है, रंकार की दौड़ कहां तक है। वस्तु के गुण छिपते नहीं हैं। जो मनुष्य अपने उर में खाता है उसी का गुण प्रकट होता है। राम राम कहे मिलते हैं, सो प्रकट कहो तोय। गत मुक्त लगे पाछे हैं, आगे पाछे न कोई। आगे पहुंचे न कोई, वचन मानो सब आई। ध्रुव रटियो प्रहलाद, स्वर्ग क्यों बैठा जाई। सुको राम सती सतवाड़ में, जाय सरवे कहूं जोए। राम राम के मिलाते हैं, सो प्रकट कहूं तोय। राम राम कहने से जिसकी प्राप्ति होती है वो मैं तुमसे प्रकट करता हूं। इनकी पहुंच स्वर्ग व वैकुंठ तक है, उससे आगे नहीं पहुंच सकती। जो एक सांस में राम 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 इस तरह जो सिमरण करते हैं वो स्वर्गलोक या वैकुंठ तक पहुंचते हैं एक सांस में। उससे आगे पहुंच नहीं है स्वर्गलोक से वैकुंठ लोक से आगे की। सब आकर मेरे वचनों को सुनो। बाप जी महाराज कह रहे हैं सारे लोग आओ और हमारे वचनों को सुनो। ध्रुव जी प्रहलाद जी ने राम राम रटा, उनको स्वर्ग क्यों मिला? जो ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, उन्होंने राम नाम रटा, उनको स्वर्ग क्यों मिला? सब सतियां सतवाड़ में जाती हैं। जितनी भी सती होती हैं वो जाकर के सतवाड़ एक लोग है वहां जाकर के मिलती है। सत्य बोल्या गत की संत धर्म यो न्याओ।
जगत बरोबर संत हुआ, बपकड़ो जग माए। बपकड़ो जग माए, संत आटे कनाधारे। उपद है कर तार, काल बाहों आई मारे। सुको राम ब्राह्म लगे ताड़े हैं, सुको राम ब्राह्म लगे थोड़े हैं। आगे कबहू न जाए, राम नाम सत कहे, संत रहो यो नाम। सत्य बोलने में स्वर्ग में जाते हैं, जो सत्य वचन बोलते हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। संतों का ये धर्म नहीं है। संसार वाणी के आधार से नाम लेने को मोक्ष मानती है। ये जो जगत है, बाबूजी महाराज जगत के बारे में बोल रहे हैं कि वाणी के द्वारा नाम लेने से मोक्ष मानती है। परंतु जो संत वाणी के आधार है, संत वाणी क्या कहती है? आधार के नाम से मोक्ष मानते हैं। आधार का जो नाम है, राम के नाम का जो आधार है, उससे संत की वाणी मोक्ष मानती है। वो संत सब जगत के बराबर हैं। संसार में वेखरी वाणी से भजन करना कर्ता का नाम है। संसार में वेखरी वाणी से जो भजन करना है, एक कर्ता का नाम है। इसे जन्म वर्ण नहीं मिटता वेखरी वाणी से। महाराज साहब फरमाते, इस नाम से ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, आगे नहीं जाते। राम का नाम सत्य है, किंतु संत ऐसे नहीं रटते। पर जगत में भीड़ आण राजा की देवे, यो नर नारी आण राम शरण सब लेवे। राम शरण सब लेवे, गत मुक्त को न्याय ब्रह्म सारे सुन होई। ज्यों राजा बस जान, खेत घर देवे सोई। ज्ञान धर्म और इसको, राजा को धर्म न्याय। सुको राम मोक्ष गुरु पाद मिले, यो राम ब्राह्म नहीं जाए। संसार में तकलीफ पड़ने पर राजा की सौगंध दिलाते हैं। इसी तरह संसार में सभी स्त्री पुरुष राम की भक्ति करते हैं। इससे स्वर्ग व वैकुंठ तक की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म के अधीन है। बाबूजी महाराज सुना रहे हैं, जो संसार के लोग राम नाम रटते हैं कि भाई राम नाम एक सांस में जो रटते हैं, तो वो चाहे जाने में नाम ले चाहे अनजाने में नाम ले, लेकिन नाम की इतनी भी महिमा है कि वो स्वर्ग या वैकुंठ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आवागमन नहीं मिलता। ये ब्रह्म के अधीन है। जैसे राजा के सब रसैत होते हैं, उनको राजा खेत व घर दे देते हैं, दे दिया रहने के लिए कि आप रहो, खेती बाड़ी करो, लेकिन है तो राजा का। ऐसी ऋषियों का धर्म ज्ञान देना है और राजा का धर्म न्याय करना है। गुरुपद की प्राप्ति होने पर मोक्ष मिलता है। गुरुपद की प्राप्ति से ही मोक्ष मिलता है। वेद से भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये राम रटने वाले ब्रह्म तक जाते हैं जो माया के साथ पद हैं। धन माल बिन काज भूप की आड़ दिरावे,  कहो ज्ञान के काज,  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 कहो ज्ञान के काज,
कौन राजा पे जावे, कौन राजा पे जावे, जो मोक्ष विद का मन हो काई, गुरपद छैये सात रे, छोड़ हाथ विद जाए, सुखराम है अनाद रे, ए पद दोनों हुई, एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोई। धन माल व बिना काम के राजा की सवन कौन जाता है, ज्ञान सीखने राजा के पास कौन जाता है। ऐसी ही मोक्ष के प्राप्ति के लिए गुरु पद यानी सत्संग चाहिए। अगर जीवन के अंदर मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो बाप जी महाराज फरमाते हैं गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए। जो हद बेहद को छोड़ के गुरु पद यानी आनंद पद में लय हो जाता है। ये दोनों इस पद पार ब्रह्म आनंद पद दोनों अनादि हैं। एक पद करतार यानी सृष्टि की उत्पत्ति व करणियों का है, जो असंत माया के साथ है, वो पर कर्ता का पद है, और दूसरा पद गुरु का पद है। बाबू जी महाराज इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। मोक्ष चाहिए तो जीवन में गुरु होना जरूरी है, मोक्ष चाहिए सत्संग की जागृति होनी जरूरी है, नेचर की जागृति होनी जरूरी है। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने